नमस्कार। फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं राज। आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, आज मैं आपको लेकर चलूँगा सपनों की नगरी मुंबई। आज की जो कहानी है मुंबई शहर की है, और कहानी हमें शेयर किए हैं हमारे एक पुराने सब्सक्राइबर, जिनका नाम राज है। तो क्या हुआ था उनके साथ में, क्या घटी थी घटना, ये सब जानने के लिए चलते हैं इनकी इस कहानी में। लेकिन दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आपके पास भी कुछ इस तरह की कहानियाँ हैं, घटना है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। दोस्तों, मेरा नाम राज है। मैं मुंबई में रहता हूँ और ये घटना 2023 की, यानी कि कुछ महीने पहले की है। मैं एक प्रॉपर्टी एजेंट हूँ, अर्थात प्रॉपर्टी डीलर। मैं लोगों को घर खरीदवाने, रेंट पर दिलाने का काम करता था, और यही हमारा बिजनेस कहिए, नौकरी कहिए, और इसी में मैं लगा हुआ था। वैसे तो बहुत सारे लोग मुंबई में हर रोज़ आते हैं अपने सपनों की साकार करने के लिए, और उनकी रहने में, उनको मकान दिलवाने में हम लोग मदद करते हैं। एक प्रॉपर्टी कुछ दिन पहले मेरे पास में आई थी। वैसे तो प्रॉपर्टी देखने में खंडहर सी हो गई थी, क्योंकि वो प्रॉपर्टी काफ़ी पुरानी थी और बिना देख रेख के चल रही थी। तो जो भी उसमें घर बने थे, मरम्मत ना होने के कारण वो खंडहर में बदलते गए। वो प्रॉपर्टी का मालिक विदेश में रहते थे। वो प्रॉपर्टी को बेचने की कोशिश कर रहे थे। उसमें वो पैसा बिल्कुल लगाना नहीं चाहते थे। जैसा है, जिस हाल में है, वैसे ही प्रॉपर्टी को बेचना था। वो लोकेशन बहुत बढ़िया था और प्रॉपर्टी काफ़ी महंगी थी, लेकिन उसको कोई खरीद नहीं रहा था। तभी वो प्रॉपर्टी मेरे पास में आई थी। सालों से पता नहीं किसके किसके पास वो प्रॉपर्टी गई, लेकिन बिक नहीं पाई। ना जाने क्यों, क्या कारण था, वो तो नहीं पता था। अब मेरे पास भी प्रॉपर्टी आ गई तो मैं भी उसमें इंटरेस्ट लेने लगा। कई ऐसे ग्राहक आए जिनको मैं वो प्रॉपर्टी जा कर के दिखाया, लेकिन वो ग्राहक दोबारा वापस मेरे संपर्क नहीं किया। खैर, हमारा तो काम ही यही है, हम लोग तो इसी काम में लगे रहते हैं। एक गया तो दूसरा आएगा, दूसरा गया तीसरा आएगा, ये तो चलता रहता है। और उस प्रॉपर्टी पर मैं शाम को जाकर के कभी कभी अपनी गाड़ी खड़ी करता था अंदर में, और दारू भी पीता था, क्योंकि वहाँ तो कोई रहता था ही नहीं। एक तो ऐसे ही खंडहर की तरह वो बना हुआ था। अब उस रोड से मैं गुजरता था और शाम के टाइम हो तो मेरी गाड़ी उस खंडहर की तरफ, उस घर की तरफ चल देती थी, और मैं वहाँ अपनी गाड़ी पार्क करके 2-4 पैग ज़रूर लगाता था। और एक रात, एक शाम को ऐसे ही मेरे साथ में हुआ था। मैं कई लोगों को दूसरी दूसरी प्रॉपर्टी दिखा करके अपने काम में लगा हुआ था, और जब शाम को वापसी होने लगा तो दारू पीने की ललक आ चुकी थी। मैं रास्ते से दारू खरीदा। घर में तो मैं पीता नहीं था, ताकि कोई मुझे टोके नहीं, ना कोई जाने कि मैं दारू पीता हूँ। जो भी काम करता था छिप छिपा के करता था।
घर वालों को तो बिल्कुल भी नहीं पता था कि मैं दारू भी पीता हूँ। और मैं उस प्रॉपर्टी पर पहुँच गया। हर रोज़ की तरह अपनी गाड़ी पार्क किया और एक बैठने का साफ सुथरा जगह देख करके मैं अपने काम में लग चुका था। अब धीरे धीरे मैं पैक बना रहा था और आराम से पी रहा था। 2-4 पैक तो मैं पी चुका था और तब तक शाम के कहा जाए रात के 8 बज चुका था और मुझे ना जाने क्या हुआ कि मेरी आंखें बंद होती गई। ऐसे लगा कि मुझे गहरी नींद आ रही हो और नींद में मैं चला गया था। ऐसा कभी मेरे साथ में हुआ नहीं था। अब जब मेरी आंख खुली तो मैं क्या देख रहा हूं कि मेरे को कोई गला दबा रहा है और दबाने वाले दो लोग हैं। और मैं जब अचानक जो मेरे साथ में हुआ घटना, मैं एकदम हैरान रह गया था। क्योंकि मेरी जब आँख खुली तो जैसे मेरे दम घुट रहा हो ऐसा महसूस हुआ था। और दम घुटने का कारण था कि जब मेरी आँख खुली तो मैं देखा कि 2 लोग काले काले से लोग थे और मेरे गला को दबा रहे थे। एक पल तो सारे शरीर में दर्द सा हो गया और जैसे ही मैं अपनी नींद से जागा, प्रॉपर आंखें खोली तो देख करके मैं चौंधिया सा गया था। क्योंकि वो खंडहर घर एक पल के लिए रोशनी में नहाया हुआ था। हर तरफ रोशनी ही रोशनी नज़र आ रही थी, जैसे वहाँ पर कोई फंक्शन चल रहा हो, ऐसा ही मुझे महसूस हुआ। और अगले पल पूरा अंधेरा छा गया था वहाँ पर। और वो जो 2 काले लोग थे, ना जाने कौन थे, वो अब हमसे दूर जा चुके थे। मुझे वो साफ साफ दिखाई दे रहे थे। जिस जगह पर मैं बैठा दारू पी रहा था, उस जगह से 10 फुट की दूरी पर वो लोग खड़े थे और हमारी तरफ, मेरी तरफ देख रहे थे। अब मैं तो माजरा समझ गया कि ये कोई साधारण मनुष्य तो है नहीं। यहाँ जो कुछ भी अभी हुआ है ये भूत प्रेत के ही काम है। ये दोनों लोग जो अभी मेरे सामने खड़े दिखाई दे रहे हैं, ये भी कोई भूत प्रेत ही हैं। क्योंकि इस प्रॉपर्टी के बारे में मैं थोड़ा अफवाह सुना था कि ये जो प्रॉपर्टी है, ये जगह है, हॉन्टेड है। यहाँ पर कुछ न कुछ चलता रहता है। लेकिन मैं इन चीज़ों पर कभी यकीन नहीं किया था। मैं तो यही जानता था कि लोग बाग अफवाह फैलाते रहते हैं झूठ मूठ का। भला आज के ज़माने में कहीं भूत प्रेत भी दिखाई देते हैं, लेकिन मेरा सोचने का नज़रिया बिल्कुल गलत था। मैंने जो आज महसूस किया, सब कुछ मैंने अपनी आंखों से देखा। अब मैं उन दोनों को देख करके डर चुका था। हालांकि मेरे पास एक ताबीज़ मेरी माँ ने दाहिने हाथ पर बांध रखी थी और संजोग से 2 दिन पहले ही वो ताबीज़ का जो धागा था वो टूट चुका था। वो लाल धागा में पिरोया हुआ था और लाल धागा मिला नहीं कि हम उसको रिपेयर कर सके या नया लगा सके। तो हमने वो ताबीज़ खोल करके मंदिर में रख दिया था ताकि लाल धागा मिलेगा तो मैं उसमें उसको बांध लूँगा। अब फिर मैं भूल गया था। अगर वो ताबीज़ आज मेरे हाथ में होती तो ये घटना मेरे साथ में नहीं घटती। वो ताबीज़ हमारे कुल देवी का बनाया हुआ था। कुल देवी के नाम पर वो ताबीज़ बना हुआ था जिसकी माँ पूजा करती थी। अब वो और मैं भी मेरे पास देवी का आराधना करता था, तो मैं बिल्कुल सही सलामत इस जगह से बाहर निकल सकता था और ना ये सब मेरे साथ में होता।
क्योंकि मैं इस जगह पर पहली बार शराब नहीं पी रहा था। मैं तो लगातार कई दिनों से यहाँ पर आया करता था, लेकिन ऐसी घटना मेरे साथ कभी नहीं हुई थी। अब ये सब चीज़ देख कर के तो मैं एकदम हैरान था, डरा हुआ था कि ना जाने वो दो लोग कौन हैं और मेरे साथ में क्या करना चाहते थे। मैं एकदम डर कर के उठ कर के खड़ा हो गया और तभी मेरे कान में जैसे कोई बोलने लगा कि यहाँ रुक मत, जल्दी से भाग इस जगह से, नहीं तो तुम मारे जाओगे। अब वो आवाज़ सुन कर के तो मैं और खौफ में आ चुका था कि आखिर मेरे कान में बोलने वाला कौन शख्स है। वो किसी मर्दाने की आवाज़ थी, जेंट्स की आवाज़ थी। अब मैं वहाँ से अब भागा गेट की तरफ में। मेरी गाड़ी अंदर ही खड़ी थी, लेकिन मैं गाड़ी को छोड़ दिया था और गेट के पास पहुँच गया और दरवाज़ा खोलने लगा। वैसे तो मैं दरवाज़ा सिर्फ भेड़ा हुआ था, लेकिन वो दरवाज़ा तो जैसे एकदम जाम हो चुका था। वो दरवाज़ा मुझसे खुल नहीं रहा था और वो कान में बार बार आवाज़ फिर आ रही थी कि रुक मत यहाँ पर, जल्दी कर यहाँ से, जल्दी इस घर से निकल बाहर, नहीं तो तुम मारा जाएगा। अब मेरी निगाह अब उस परछाई के ऊपर में टिक गई। वो दोनों परछाई अब भी मुझे देख रहे थे, घूर रहे थे। काले काले से लंबे लंबे से परछाई, न जाने कौन लोग थे वो। अब तो गेट खुला नहीं। मेरी सांस जैसे रुकने पर आ चुकी थी, दिल की धड़कन बढ़ी हुई थी। कभी भी मैं ज़मीन पर गिर सकता था, ऐसा मेरा हाल हुआ पड़ा था डर के कारण। लेकिन मैं बिल्कुल इस जगह से भागना चाहता था, अपनी जान बचाना चाहता था। और मैं दरवाज़ा तो छोड़ दिया, वो बाउंड्री थी और बाउंड्री से मैं कूदने की कोशिश करने लगा। अब फिर उसमें मैं कामयाब हो गया। मैं अब दूसरी तरफ कूद गया था। अब मैंने घड़ी देखी, टाइम रात के पूरे 12 बज चुके थे। मतलब मैं जो करीब 4 घंटा तक बेहोशी की हालत में था। तो क्या हुआ था उस बेहोशी की हालत में मुझे कुछ नहीं मालूम। अब मैं रोड पार करने लगा और दौड़ते हुए रोड के दूसरी तरफ पहुंचा। वहाँ पर एक बंगला था और वो उसमें जो गार्ड था वो मुझे अच्छी तरह से जानता था। अब मैं उसका नाम लेकर के बुलाने लगा। वो गार्ड मेरी आवाज़ सुना तो दौड़ता हुआ आ गया। कहने लगा, अरे साहब, इस वक्त में यहाँ पर क्या कर रहे हो आप? मेरे मुंह से सही मायने में आवाज़ नहीं निकल रही थी। मैं इतना डरा हुआ था। अब मैं डरते डरते थोड़ा बहुत उस बंगले की बात बताई जो मेरे साथ में उस वक्त में हुआ था। और तभी कहने लगा, अरे साहब, आपको क्या मालूम नहीं कि ये बंगला भूत बंगला है? आप तो आना ही नहीं चाहिए था इस वक्त में आपको। अब मैं क्या करूं? वो कहने लगा, साहब, यहाँ से आप जल्दी निकल जाओ। मैंने कहा कि मेरी कार तो अंदर ही है। कहा, कार को छोड़िए, आप कोई दूसरी टैक्सी, ऑटो रिक्शा कुछ भी पकड़ के अपना घर जाइए और सुबह आइएगा, फिर हम देखते हैं, हम लोग चल कर के गाड़ी निकालेंगे। अभी आप निकल जाओ घर को। उसने ही एक ऑटो रिक्शा को रुकवाया और फिर मुझे उसमें बिठा करके और तब वो अपने काम पर लौटा। मैं अपने घर आ चुका था। अब रात तो हमारी डर के कारण जो भी था काली हो चुकी थी। मैं जब सोया तो सपने आ रहे थे उसी घर के सपने में मैं देख रहा था कि मैं उसी जगह पर हूँ और उसमें तो बहुत सारे चहल पहल दिखाई दे रही थी। उस घर में हर तरफ लोग आ रहे थे, जा रहे थे। एक तरह से कहा जाए तो लग रहा था कि वहाँ पार्टी वार्टी चल रही हो। लेकिन
उसमें मेरा एक मरा हुआ भाई जो 3 साल पहले ही हार्ट अटैक से गुजर गया था, वो भी खड़ा हुआ दिखाई दिया और वो कह रहा था मेरे कान में आकर के पास में कि तू यहाँ से भाग जा, तू यहाँ पर रुक मत और यहाँ पर मत आया कर। अब मुझे ये बात सपने में समझ में आ गई कि उस वक्त मेरे कान में कौन बोला था। वो आवाज़ शायद मेरे भाई की थी जो मुझे सुनाई पड़ी थी बार बार कि तू यहाँ से भाग जा। अब वो पार्टी जो चल रही थी, कई लोग आ रहे थे जा रहे थे, वो तो लग ही नहीं रहा था कि वो भंगार सा कोठी है, वो खंडहर सा पूरा मकान है। वो तो लग रहा था कि एकदम चमकता दमकता वो जगह है, हर तरफ रोशनी रोशनी सी दिखाई दे रही थी। और अचानक वो ही दोनों काले आदमी मुझे नज़र आ गए। हाँ, बिल्कुल वो मेरे पास पहुंच गए थे। मैंने उनको नज़दीक से देखा तो मैं डर गया, चीख पड़ा, क्योंकि वो मेरी गले पर अपना हाथ रखने जा रहे थे। शायद वो मेरे गला को दबाना चाहते थे सपने में भी। अब मेरी नींद खुल गई। मैं चीख पड़ा था डर के कारण और फिर मैं सो नहीं पाया। अगली सुबह से तो मैं ठीक था, शरीर में कोई बुखार नहीं थी। हाँ, डर जरूर था। मैं परिवार वालों से सारी बात बताया। अब परिवार वालों ने बोला कि चलो पहले कार ले आते हैं वहाँ से और तुम उस जगह पर मत जाया करो, उस प्रॉपर्टी का काम तुम छोड़ दो। अब मैं अपने परिवार वालों के साथ में उस जगह पर पहुँचा और उस चौकीदार को भी लिया जो रात में मुझे मिला था। और फिर हम जाकर के वो गेट खोले तो गेट आराम से खुल गया था। रात में मैंने पूरी कोशिश कर ली थी, जान लगा दी थी गेट खोलने के लिए, लेकिन गेट नहीं खुला था। हाँ, मेरी कार बिल्कुल सही सलामत खड़ी थी। और फिर मैं अपने कार लेकर के वापस चल पड़ा घर की तरफ। शाम जब हुई तो मेरी तबीयत फिर बिगड़ने लगी। जी कर रहा था कि मुझे उसी बंगले पर चलना चाहिए, बैठ के वहाँ पर दारू पीना चाहिए, ऐसा ही मेरा मन कह रहा था। अब मैं समझ गया कि ज़रूर वहाँ पर कोई शक्ति है जो मुझे उसी बंगले पर बुला रही है, जैसे सपने में हो रहा था। अब मेरी माँ, मेरे घर वाले सब जान चुके थे कि मेरे साथ में क्या क्या हुआ था। मेरी माँ तो देवी माँ की भक्त थी, कुल देवी की मानती थी, और उसने जो रात में करना चाहिए सब कुछ पूजा पाठ किया ताकि जो मेरे ऊपर में कोई साया है वो हट जाए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। बुखार मुझे लग चुका था और नींद में जब भी जाता उसी घर का सपना आता था और सपने में वही चहल पहल और वो दो लोग और मेरा मरा हुआ भाई मुझे दिखाई देता। और मेरा भाई फिर कहता कि तू फिर आ गया है, भाग जा यहाँ से, नहीं तो तू बच नहीं पाएगा। अब सारी रात तो हमारी ऐसे ही गुजर गई। सुबह जब हुई तो मेरी माँ ने कहा कि बेटा तुझे मैं लेके चल रही हूँ, एक मंदिर है जुहू के पास में, उसका नाम है हरे कृष्ण मंदिर। उसमें मेरे गांव का ही पुजारी हैं। माँ लेकर के मुझे उस मंदिर तक गई थी और पुजारी जी ने फिर मेरे साथ में झाड़ फूंक किया था और कहने लगे कि तेरे ऊपर में भूत का साया है। अब मेरा जो इलाज था तंत्र मंत्र का उसी मंदिर में होने लगा था, लेकिन इस काम में करीब 4-5 दिन मेरा बीत चुका था। बुखार मेरा उतरता नहीं था। 4-5 दिन जब झाड़ फूंक हुआ तब जाकर के मेरा बुखार उतरा।
अब फिर माँ जो ताबीज़ मैंने मंदिर में रखी थी उसमें वो लाल धागा पिरोया और मेरे फिर दाहिने हाथ पर बांध दी। अब उस बंगले के बारे में जो अफवाह थी कि वो भूतहा है, हॉन्टेड है, लेकिन कई लोगों की कई तरह की बातें थी। कोई कुछ कहता था, कोई कुछ कहता था। अब किन किन बातों पर भरोसा किया जा सकता है। हाँ, लेकिन मैं उस बंगले का काम अब छोड़ चुका था। हालांकि वो बंगला अभी भी मेरे पास में था, लेकिन मैंने उसमें इंटरेस्ट लेना बंद कर दिया। तो दोस्तों, ये थी आज की घटना। अगर आपके पास भी इस तरह का कोई घटना है, कोई कहानी है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर ज़रूर शेयर कीजिएगा। और दोस्तों, मेरे दूसरे चैनल पर भी जाइए, उनमें भी अच्छी अच्छी कहानियाँ हमने डाली हुई है, तो उन कहानियों को भी जा कर के आनंद उठाइए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैनल का लिंक नीचे में दिया हुआ है, तो एक बार आप लोग ज़रूर विजिट कीजिएगा। मेरे इस चैनल को भी लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और फिर हम मिलते हैं अगले दिन एक इसी तरह के सच्ची घटना में। आप लोग अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। नमस्कार।